तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दुआ करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं अभी आ चुका हूँ गांव से बहुत, अपने घर से बहुत दूर, जहां हम लोगों का खेत होता है, जहां पे हम लोग अ, धान, गेहूँ, बाकी और सारी फसल निकालते हैं। ये हमारे पीछे जितना भी बैकग्राउंड में आप लोगों को दिख रहा होगा, ये बैकग्राउंड में जितने भी खेत है, यही हम लोगों का खेत है। और इसी खेत में हम लोग खाने के लिए गेहूँ, धान, ये सब उपजाते हैं। तो अभी घर से मैं बहुत दूर आ चुका हूँ, लगभग 2 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि घर में सेटअप अभी हमारे पास नहीं है। तो घर से बाहर ही आना पड़ता है, घर में सेटअप नहीं है। वहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे सब है वो सब रहता है, तो वीडियो शूट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसके लिए मैं वहाँ से दूर आया हूँ और यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो मेन टॉपिक ये है कि बिहार में अभी जो चुनाव हुआ था, विधानसभा का चुनाव, उसमें तो अजीबोगरीब रिजल्ट आया था। ऐसा रिजल्ट किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था, सोचा भी नहीं था। यहाँ तक कि जो इंडिया के गृह मंत्री है, उन्होंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा रिजल्ट आएगा। अमित शाह जी है जो गृह मंत्री इंडिया का, उन्होंने बोला तो था कि 243 सीट में से 160 हम लोग लेके आएंगे, लेकिन 203 सीट आना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट जाके आप देखो तो इतने फ़र्क नहीं था, ज़मीन आसमान का। रियलिटी में तो नहीं था, लेकिन पता नहीं रिजल्ट नतीजा ऐसा आया कि सबको अचंभा कर दिया। और इसमें क्या होता है ना कि किसी भी पार्टी जो सबसे ज़्यादा सीट लाता है, तो स्वाभाविक है कि उसी की सरकार बनती है। तो अभी फ़िलहाल एनडीए और नीतीश जेडीयू दोनों, और दो पार्टी है, 2-3 पार्टी है शायद, तो वो सबको मिला के अभी बिहार में सरकार नीतीश सरकार ही है, यानी मुख्यमंत्री बिहार का भी नीतीश जी है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं, जो नीतीश जी है, उन्होंने 2-3 दिन पहले शायद एक वीडियो उसका जो जारी हुआ था, एक महिला डॉक्टर थी जिन्होंने कुछ समारोह में गया था, तो नीतीश जी उसको सम्मानित करने के लिए कुछ दिया था अपने हाथों से। तो नीतीश जी उस जो लेडीज़ थी, शायद हमारे हिसाब से मुस्लिम थी, तो वो हिजाब पहनी हुई थी। तो वो है नीतीश कुमार, तो उन्होंने क्या किया, वो हिजाब को, नकाब को, इसको ऐसे नीचे करके खींच दिया। मुझे यहाँ तक लगता है कि अभी फ़िलहाल नीतीश जी का मानसिक जो संतुलन है ना, वो सही नहीं है। और पता नहीं, ये बिहार की सबसे गलत बात है, दुर्भाग्य है कि नीतीश जैसे मुख्यमंत्री अभी के दौर में बिहार को मिला है। समझ लो, बिहार आज से, यानी जब से अब की बार जो 1 महीना पहले जो नीतीश का सरकार बना है, नीतीश मुख्यमंत्री बिहार का बना है, तब से बिहार इतना पीछे अब जाने को तैयार है, इतना पीछे, यानी तरक्की का तो नाम ही भूल जाओ, कुछ विकास का तो नाम ही भूल जाओ। जो स्टेट का मुख्यमंत्री, इतना मानसिक संतुलन उसका खराब रहता है। कभी जनगण मनगण गान हो रहा है, उसके बीच में टोका टोकी चल रहा है, कभी हिजाब खींच दे रहा है, कभी जवान से कुछ गलत बात बोल रहा है। लेकिन सोचने वाली बात है, फिर भी जनता को नीतीश ही क्यों पसंद है। तो मुझे लगता है कि बिहार का जनता बहुत सारे नासमझ है जो उनको चुन के मुख्यमंत्री बनाते हैं। रियलिटी में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उनको वोट ज़्यादातर लोग नहीं देते हैं। और ये बड़ी बात है कि नीतीश मुख्यमंत्री बना, नीतीश के सिवा और यदि किसी को बना देता फिर भी मुझे संतुष्ट था, मैं फिर भी चलता। लेकिन ऐसा हुआ कि नीतीश को ही बनाना, जिसका मानसिक संतुलन सही नहीं है। तो हमारे हिसाब से ये बिहार को बहुत पीछे ले जाने के हिसाब से इसको मुख्यमंत्री बनाया है। हालांकि देखो, स्टेट जो होता है ना, बिहार जैसे स्टेट है, वैसे ही एक स्टेट गुजरात भी है। वहाँ विकास इतना ज़्यादा हुआ है, इतना ज़्यादा हुआ है कि हम लोग, आप लोग तो छोड़ो, हम लोग भी जो जाएँ, यहाँ से कहीं जाते हैं, मुंबई जाते हैं कमाने के लिए, तो देखता हूँ, गुजरात जाता हूँ तो देखता हूँ कि इतना ज़्यादा विकास, इतना ज़्यादा विकास कि पूछो ही मत। और बिहार में आता हूँ तो वही देखता हूँ, घिसा पिटा चीज़ जो 20 साल 30 साल पुराना है वही सब हो रहा है। ज़्यादा कुछ बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोग का कहना ये भी है कि बिहार में जो विकास हो रहा है,
तो नीतीश सरकार जी ने बहुत विकास किया है, बिजली दिया है, लाइट दिया है, रोड दिया है। वही बिजली लाइट एक ही हो गया, दो ही काम गिनवाता है ज़्यादातर, बिजली और रोड। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ दो, बिजली और रोड, ये सुविधा देने के लिए, बिहार वासियों को देने के लिए हम थोड़े 20 साल के लिए मुख्यमंत्री चुने हैं। ये सुविधा तो सिर्फ एक पंचवर्षीय में होनी चाहिए, लाइट और शिक्षा पे और ये बिजली पे। ये तो सिर्फ 5 साल का ही काम रहता है, लेकिन हम लोग 20 साल से उसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं और फिर भी देश विकास नहीं हो रहा है।